So now we are going to start latches. The latch is a type of temporary storage device that has two stable states, bistable, and is normally placed in a category separate from that of flip-flops. Basically flip-flop और latch ये दोनों bistable devices हैं. Bistable means they have two stable states. और स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब तक आप उसको एक्सटर्नली किसी और स्टेट में फोर्सफुली स्विच ना करें, वो अपनी जो प्रीवियस स्टेट है उसको मेंटेन करें. तो ये हम इसकी डिटेल इसी चैप्टर में देखेंगे. लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स दे आर सिमिलर. Why they are similar? Because they are bistable devices and can reside in either of two states using a feedback arrangement. The feedback arrangement क्या होता है कि in which the outputs are connected back to the opposite inputs. अक्सर ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप. So the answer lies that the difference is in the method used for changing their state. जिस मेथड से इनकी स्टेट को चेंज किया जाता है वो डिफरेंट होती है लैच में और फ्लिप फ्लॉप में. तो इसकी डिटेल अब हम आगे देखते हैं. तो सबसे सादा और फंडामेंटल लैच है SR या सेट रीसेट लैच. यहाँ फिगर में आप देखें तो 2 वर्जन हैं SR लैच के. फिगर 7.1A में शो की गई है एक्टिव हाई इनपुट SR लैच और ये यूजिंग नॉर गेट्स, ये स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया. और फिगर 7.1B में एक्टिव लो इनपुट SR लैच. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि S और R दोनों पे बार मौजूद है. इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्टिव लो इनपुट लैच है. दोनों में आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है. यानी पहले केस के अंदर an active high input SR latch is formed with two cross coupled NOR gates. तो ये गेट्स क्रॉस कपल्ड हैं, यानी एक की आउटपुट दूसरे की एक इनपुट बन रही है. और एक्टिव लो इनपुट S बार यानी R बार लैच, ये इट इज फॉर्म्ड विद टू क्रॉस कपल्ड NAND गेट्स. तो ये इसमें NAND गेट्स जो हैं वो क्रॉस कपल हैं. और इसका मतलब वही है कि द आउटपुट ऑफ ईच गेट इज कनेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ अपोजिट गेट. दिस प्रोड्यूसेस द रीजनरेटिव फीडबैक. और ये कैरेक्टरिस्टिक है आल लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स की. To explain the operation of latch, we will use the NAND gate SR latch in figure 7.1b. और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्टिव लो इनपुट SR लैच को ड्रॉ किया गया है यूजिंग NAND गेट्स. NAND गेट्स इक्वल होता है नेगेटिव OR गेट के. तो हम इसी लैच को दोबारा यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं और अब हम सिंबल यूज कर रहे हैं नेगेटिव OR गेट. इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी इजीली डेवलप हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये बबल्स शो किए जाते हैं. अब आप ये देखें कि हमें इसके ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना है. तो हम एज्यूम करते हैं कि बोथ इनपुट्स S बार R बार एंड Q आउटपुट आर हाई. आप इससे हटकर भी एज्यूम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है. जो भी आप एज्यूम करेंगे उसको लॉजिकली होना चाहिए. मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या कंडीशन है जो होनी चाहिए. तो जब हमने देखा कि बोथ इनपुट्स हाई हैं और Q हाई है, तो ये Q हाई जो है ये इनपुट बन रही है G2 की. तो अब आप देखें कि बेसिकली ये एक NAND गेट है. तो आपको NAND गेट का टेबल आना चाहिए इसको समझने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. तो NANड गेट के लिए आप जानते हैं कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो. और ये फिर आउटपुट जो Q बार है ये इनपुट बन रहा है G1 गेट की. तो G1 गेट की एक इनपुट हाई है और दूसरी लो है. तो ये इंश्योर करता है कि Q को हाई होना चाहिए. इस तरह से ये स्टेबल स्टेट में है इस कंडीशन के अंदर. अच्छा, उसके बाद आप देखें और जब Q आउटपुट हाई होती है तो हम लैच को कहते हैं कि वो सेट स्टेट में है. और ये इनडेफिनिटली इस स्टेट में रहेगी जब तक कि हम टेम्पररी R इनपुट पे लो अप्लाई ना करें. विद अ लो ऑन द R इनपुट
and a high on S input, the output of gate G2 is forced high. जाहिर है कि एक इनपुट हाई है और दूसरी इनपुट लो है, तो नैंड गेट के टेबल के मुताबिक आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये हाई जब इसके साथ G1 की दूसरी इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो अब आप देखें कि एस आर पे पहले यहाँ पे हाई है, दूसरी इनपुट भी इसकी हाई हो चुकी है, तो आउटपुट क्यू क्या हो जाएगी, वो आउटपुट इसकी इस केस में अब लो हो जाएगी। ये बात ठीक है। और ये लो जो है ये फिर यहाँ कपल बैक हुआ है और ये इंश्योर करता है कि क्यू बार आउटपुट हाई रहेगी इवन व्हेन द लो ऑन द आर इनपुट इज रिमूव्ड। तो अगर आप इस लो को, क्योंकि हम इसीलिए बार बार टेम्परेरी का लफ्ज यूज करते हैं कि अगर आप इसको रिमूव कर भी दें तो भी इसकी आउटपुट जो है वो अब हाई ही रहेगी, क्यू बार यानी हाई रहेगी। तो अगर आउटपुट क्यू आउटपुट आपकी लो है तो लैच रीसेट स्टेट में है और ये इंडेफिनेटली इसी स्टेट में रहेगी जब तक कि आप मोमेंटरली लो अप्लाई न करें ऑन द एस इनपुट या एस बार इनपुट। मैं एस इसलिए कह रहा हूँ कि ये एस आर लैच है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ बबल मौजूद है तो ये अब एस बार भी इसको कह सकते हैं। So in normal operation, the outputs of a latch are always complements of each other. Set means Q output is high, reset means Q output is low. और एक इनवैलिड कंडीशन वो भी इसमें हो सकती है। वो क्या चीज़ है कि when lows are applied to both S bar and R bar at the same time, as long as the low levels are simultaneously held on the inputs, both Q and Q bar outputs are forced high, thus violating the basic complementary operation of the outputs. So, if lows are released simultaneously, both outputs will attempt to go low. इसमें आप ये देखें कि अगर हमने both inputs जो हैं उन पे आप लो अप्लाई कर देते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप S और R दोनों को एक्टिव कर रहे हैं। तो लॉजिकली ये एक इनवैलिड कंडीशन है। जब तक आप दोनों पे इनपुट अप्लाई कर देंगे तो क्यू क्यू बार दोनों हाई हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप इस कंडीशन को ब्रेक करेंगे यानी आप इसको रिमूव करेंगे बोथ लोस को, तो फिर क्या होगा कि चूँकि हमेशा स्मॉल डिफरेंस होता है प्रोपेगेशन डिले टाइम में गेट्स का, तो वन ऑफ द गेट्स विल डोमिनेट इन इट्स ट्रांजिशन टू द लो आउटपुट स्टेट। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अनरिलायबल और इलॉजिकल कंडीशन है और हम नेक्स्ट स्टेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रिलायबली। तो यहाँ इसके अंदर जो कुछ अभी हमने देखा एस आर लैच के जो ऑपरेशन है सेट रिसेट, अच्छा इसमें एक चीज़ और है और वो नो चेंज कंडीशन है। नो चेंज कंडीशन का मतलब ये है कि आपने एस और आर दोनों के ऊपर हाई अप्लाई किया है। तो अब इस केस में अगर पहले क्यू की वैल्यू लो थी तो ये लो ही रहेगी और अगर क्यू की वैल्यू हाई थी तो ये हाई ही रहेगी। कैसे, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। फर्ज करें इनिशियली क्यू लो था। अब आप देखें यहाँ एक इनपुट G2 गेट की 0 है और एक 1 है, तो इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। और यहाँ दोनों G1 गेट्स की दोनों इनपुट्स हाई हैं यानी 1 है, तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसी कंडीशन को सस्टेन करेगा। अगर आपने Q को एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर हाई है, तो फिर आप देखिए G2 गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो गई, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और ये लो यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो एक इनपुट 1 है और एक 0 है, तो फिर इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। इस तरह से अगर आपने एस और आर दोनों पे हाई अप्लाई किया है तो ये नो चेंज कंडीशन है। तो ये इस फिगर में एक ट्रांजिशन के अंदर आपको उसी का फंक्शन दिखाया गया है, तो इजी है अंडरस्टैंड करना इसको। इसके बाद इसकी टेबल देखें कि ट्रूथ टेबल फॉर एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच। तो ये इनपुट्स हैं, इसी ऑपरेशन को अब एक टेबल के फॉर्म में है कि अगर बहुत इनपुट्स हाई होंगे तो ये नो चेंज कंडीशन है, लैच रिमेन इन प्रेजेंट स्टेट। और अगर आपने एस इनपुट को 0 दे दिया यानी एक्टिव कर दिया, तो फिर इस केस में लैच सेट हो जाएगी
और अगर आपने नेक्स्ट में देखिए कि आपने आर इनपुट को एक्टिव कर दिया यानी 0 दे दिया तो फिर आपकी लैच रीसेट हो जाएगी। और अगर बोथ इनपुट्स 0 हैं तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है। जब तक आपने इनको फोर्सफुली 0 किया हुआ है उस वक्त तक आउटपुट हाई होगी, लेकिन जैसे ही आप इस कंडीशन को रिमूव करेंगे तो फिर हम रिलायबली नहीं कह सकते कि आउटपुट क्या होगी। ये लॉजिकल सिंबल्स हैं एस आर और एस बार आर बार की बबल यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद ये एग्जांपल है कि if the S bar and R bar waveform are applied to the inputs of the latch, determine the waveform that will be observed on the Q output। अब ये बहुत सादा सी है एग्जांपल है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स इसको चूँकि समझते नहीं है, कोशिश नहीं करते, या टेबल भी उनको इवन याद नहीं होती, इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपने ये जो डॉटेड लाइन है इनके ऊपर देखना है कि एस और आर की वैल्यूज क्या है, उसी के मुताबिक आउटपुट को आपने ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर एस लो हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि अब आपने एस इनपुट को एक्टिव कर दिया, और जब एस इनपुट एक्टिव होगी इसका मतलब है आपका डिवाइस सेट हो, और आर जो इसके अंदर है वो हाई है। तो यही होना चाहिए कि एस 0 और आर 1 हो। टेबल भी आप दोबारा देखें तो इस केस में क्यू की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से ये दोबारा जो ये ट्रांजिशन लाइन है इसके ऊपर आप वैल्यूज देखें, अब यहाँ R की वैल्यू जो है वो 0 है और ऊपर S की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये कि आपके इस लैच को रीसेट होना चाहिए, यानी ये 0 हो गई आउटपुट। तो इसी तरह से ये सिंप्लीफाई इसको करते हैं आप टेबल सामने रखें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है गेटेड SR लैच। इसको अभी हम शुरू करते हैं। गेटेड SR लैच का क्या मतलब है, यानी आपने पहले एक यूँ समझ लें कि एक गेट लगाया हुआ है जिससे आप एंट्रेंस को कंट्रोल करते हैं। आपके घरों में, आपके ऑफिस में गेट्स का क्या काम होता है कि आप गेट को अगर अनलॉक करते हैं तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं अपने हाउस को या ऑफिस को। तो यहाँ भी बेसिकली गेट का काम ये है कि अगर आपने उस गेट को एनेबल किया है तो फिर आपकी लैच जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, वरना नहीं करेगी। सो अ गेटेड लैच रिक्वायर्स एन एनेबल इनपुट EN। ये इसकी लॉजिक डायग्राम और इसके सिंबल हैं। तो S and R inputs control the state to which the latch will go when a high level is applied to the enable input। तो यहाँ enable एक्टिव होगा तो फिर S और R इन पे जो भी लेवल आपने दिया है उसी के मुताबिक लैच की वैल्यू आउटपुट चेंज होगी। तो गेटेड लैच को हम कहते हैं कि ये लेवल सेंसिटिव डिवाइस है। लेवल सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि आपने एनेबल पे मुस्तकिल हाई लेवल दिया हुआ है, और जब तक यहाँ मुस्तकिल हाई लेवल है जो भी आप एस और आर के ऊपर चेंज कर रहे हैं तो वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल 7.2 में डिटरमिन द क्यू आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट शोन आर अप्लाइड टू अ गेटेड एसआर लैच। अब गेटेड में आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने ये देखना है कि एनेबल की वैल्यू क्या है। अगर एनेबल की वैल्यू 0 है तो फिर आप एस और आर जो है इनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ क्यू की वैल्यू लो कर देंगे। लेकिन जब आपकी एनेबल इनपुट हाई है तो उस पॉइंट पर फिर आपने देखना है कि एस और आर इनकी क्या वैल्यूज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एस की वैल्यू हाई है और आर की वैल्यू लो है, तो फिर आउटपुट को क्या हो जाना चाहिए? सेट या हाई हो जाना चाहिए। क्योंकि ये एक्टिव लो लैच की हम बात नहीं कर रहे बल्कि एक्टिव हाई है, क्योंकि यहाँ एस और आर पे कोई बार मौजूद नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्टिव हाई है। इस तरह से आप इसकी आउटपुट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद गेटेड डी लैच। अब इसमें और एस आर लैच में क्या फ़र्क है, बल्कि इससे पहले जो हमने गेटेड लैच पढ़ी है, गेटेड लैच और गेटेड डी लैच में क्या फ़र्क है, तो आप दोनों को सामने रख के देख सकते हैं। एनेबल तो इनमें उसी तरह है, लेकिन इससे पहले जो हमने लैच पढ़ी है उसमें एस और आर दो इनपुट्स थी। यहाँ हमने सिर्फ एक इनपुट दी है डी, और दूसरे गेट को उसी की फिर
इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी इसमें कोई इंडिपेंडेंट दो इनपुट्स नहीं है, एक ही इनपुट है डी। तो जो भी आपके डी पर आप बिट अप्लाई करेंगे या लेवल देंगे, मसलन लो या हाई, तो वो उसी तरह से आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आपकी एनेबल इनपुट हाई होगी। इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि जब डी इनपुट हाई होगी और enable input high होगी तो latch will set when the D input is low and enable is high, the latch will reset. So the output Q follows the input D when enable is high. तो यहाँ इसकी फिगर देखिए, यहाँ डायग्राम तो बिल्कुल वही बात है कि सबसे पहले आपने देखा कि enable हाई है, यहाँ enable हाई हो गया। अब आपने D पर लेवल देखना है, हाई है या लो है, उसी के मुताबिक आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी।